मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को। ये नफरत का कैसा जहर फैला है तुम्हारे अंदर। ये कैसी आग में चल रही हो तुम, जिसमें सबको झुलसा देना चाहती हो। मुमताज ने ऐसा क्या किया था जिसको तुमने इतनी बुरी तरह मारा? 6 हफ्ते का बच्चा है। सॉरी, मैं बच्चे की जान नहीं ले सकती। घृणा आ रही है मुझे तुमसे। मैयतें उठवाओगी तुम इस घर से, खुद क्यों नहीं मर जाती? अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी मुझे माफ कर दे। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जरूर करूंगी मैं। क्या हो गया तुम्हें खदीजा? मैं तो अपने हर गुनाह की माफी मांग चुका हूं। ये नफरत का कैसा जहर फैला है तुम्हारे अंदर। ये कैसी आग में चल रही हो तुम, जिसमें सबको झुलसा देना चाहती हो। मुमताज ने ऐसा क्या किया था जिसको तुमने इतनी बुरी तरह मारा? एक दफे उससे गलती हुई थी, फिर तो कुछ नहीं किया उसने। खदीजा, मुमताज बेटी है तुम्हारी, प्यार करती है तुमसे। अगले हफ्ते वो पराई हो जाएगी। हंसी खुशी रुखसत करो उसे, हंसी खुशी। उन्हें मना कर दो मोहम्मद हुसैन। क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम उन्हें मना कर दो या मुझे जहर ला दो। खुदा के वास्ते फजूल बातें मत करो, मुझ पर रहम करो। और नहीं सह सकता मैं हाँ कर चुका हूं। पूरा घर खुश है, मैं खुश हूं, मुमताज मान गई है। खुदा के वास्ते उसे इज्जत के साथ रुखसत करने दो, मुझे चैन से जीने दो। ऐसा करो, मुझे जहर ला दो, फिर जो जी चाहे कर लो। अगर मेरी जिंदगी में सुकून नहीं तो क्या करूंगा जी के? या फिर इस घर को आग लगा दो। जो दुख इस घर की 4 दीवारी में पल रहे हैं, खत्म कर दो उन्हें। एक बात पूछूं मोहम्मद हुसैन, इतना वक्त गुजर गया हमें साथ, तुमने कभी मेरी आंखों में झांक के देखा जहां सब कुछ साफ साफ नजर आ जाता है? तुमने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि मैं कौन हूं, कैसी हूं, क्या चाहती हूं? मैं जानता हूं खदीजा, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। कुछ नहीं जानते तुम, कुछ नहीं जानते तुम। जब मैं खुश होती हूं तो तुम समझते हो मैं दुखी हूं, जब दुखी होती हूं तो समझते हो खुश हूं। तुम मेरे कभी इतने करीब आए ही नहीं मोहम्मद हुसैन। खदीजा, हम दोनों एक दूसरे के साथ बरसों से जी रहे हैं। तुम एक साथ होना और एक साथ रहना दो मुख्तलिफ बातें। एक छत के नीचे रहना
किसी रिश्ते की तो बुनियाद हो सकता है, मगर किसी जज्बे की नहीं। मेरा और तुम्हारा तो जज्बे को बांटने का रिश्ता होना चाहिए था ना, मगर मेरा और तुम्हारा तो सिर्फ एक छत के नीचे रहने का रिश्ता है। तुम बहुत मुश्किल हो गई हो खदीजा, बहुत मुश्किल। मैं मुश्किल नहीं, तुमसे बहुत दूर हो गई, बहुत दूर। पूरे 7 जोड़े हैं। लड़की का नाम मिल जाए ना तो सिलने के लिए दे दूं। जेवर दिखा चीमो। ये देखें खाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। ये सब मेरी पसंद के हैं। भाई हमारी चीमो की पसंद बहुत अच्छी है। अल्लाह बहुत मेहरबान है मोहम्मद हुसैन पर, बहुत मेहरबान। ये देखें खाला, ये मेरे और कमालुद्दीन की तरफ से है। और मेरे रहीमुद्दीन ने भी सोने का सेट बना रखा है। रशीदा बहुत खुशकिस्मत हो तुम, इतने अच्छे बच्चे हैं, इतनी अच्छी बहुएं हैं। अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। अच्छा बताएं ना खाला, हम मुमताज को देखने कब जा रहे हैं? अरे भाई अगले हफ्ते चलेंगे, मोहम्मद हुसैन ने कहा है अगले हफ्ते आ जाना। चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चाय बनाऊं खाला? हाँ। अरे देख, संभाल के ना अलमारी में रखना और चाबी मुझे ला के देना। अच्छा, अच्छे है ना सब? बहुत अच्छे, अल्लाह मुबारक करे। बस उनको पसंद आते हैं। अगर बॉल दोबारा आई ना तो बॉल नहीं दूंगी, समझ आई? निकम्मे कहीं के, समझ। हे आ गया मेरा बच्चा, सामान ले आया? जी चाची। अच्छा बात सुन, चक्की का आटा है ना, सही पिसवाया? सर पे खड़े होके पिसवाया मैंने। हाय कितना अच्छा है तू। देखो ना पुप्पो, कितना ताकतवर है उमैर। देखने में बस यूं ही लगता मगर है बड़ा ताकतवर। यूं ही सा मतलब वही ना कि तुम देखने में नहीं लगते तो तुम बहुत ताकतवर हो। अच्छा एक बात बताओ, शरबत पियोगे? तुम पिलाओगी तो जहर भी पी लूंगा। सच्ची? हाँ ठीक है, फिर पिला दूंगी तुम एक दिन में। पी भी लूंगा। ये शीरी जो मैर कह रहा है इसको पिला दे, ला के दे इसको। जी पुप्पो, लेकर आती हूँ। आटा तो सही लग रहा है। अच्छा मैर एक बात तो बता, जी। ये मेरे पीछे मोहल्ले में सकून था? हाँ सकून था। अच्छा अच्छा, मैंने एक बात सुनी, वो अपनी मुमताज है कि पूरे खानदान के सामने उसने अंगूठी वापस कर दी। झूठ, जिसने भी बताया ना झूठ बोला है। लड़का महंगा था, हमें दिखाया ही नहीं था, और मुमताज ने कोई अंगूठी नहीं फेंकी, बस मंगनी से मना कर दिया। अच्छा चल, तू कहता तो मान जाती हूँ। अच्छा ऐसा कर, तू ये आटा अंदर रख और मेरे लिए जाके ना मोबाइल में बैलेंस करा दे मेरा बच्चा। चल शाबाश, चल। ओहो उठा तो सही, लेके चल। और शीरी जल्दी से बना इसके लिए शरबत, मैं जरा बाहर से होके आती हूँ। ये नफरत का कैसा जहर फैला है तुम्हारे अंदर। ये कैसी आग में चल रही हो तुम, जिसमें सबको झुलसा देना चाहती हो। पता नहीं कौन सा गुनाह सरजद हुआ है मुझसे, जो जिंदगी यूं सजा दे रही। तो अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। हो पास मेरे कुछ ना रहा,
खुद से हो गए हैं जुदा, चाहे कहाँ के नम लिए। मेरे ऊपर तो मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई थी। क्या? हाँ, मेरा बदन तो 40% जला हुआ है। अगर तुम देखना चाहोगे ना तो देख नहीं सकोगे। या अल्लाह, वो तो खुदा का शुक्र है कि मेरे हाथ पांव और चेहरा बच गया। जानती हो मैंने क्या किया? मैंने अपने खामिन को भी साथ घसीट लिया कि मैं जलूंगी तो ये भी नहीं बचेगा। बस इसीलिए उन्हें आग बुझाना पड़ी। पर क्यों? बस तंग आकर ना एक दिन सीना तान के बात कर ली, दबने से इनकार कर दिया, जुल्म सहने से तौबा कर ली। बस गुलाम बनकर ही रहना चाहती थी। एक हद तक तो मैं उनकी बात मानती रही, निभाती रही। वो जानते थे ना कि मेरा आगे पीछे तो कोई है नहीं। सुतेले बहन भाई थे, उन्होंने मुड़कर पूछा ही नहीं। बस इसीलिए वो शेर हो गए। वो जानते थे कि मैं कहाँ जाऊंगी, कोई ठिकाना नहीं था मेरा। मैं साथ निभाती भी रहती, सहती भी रहती, लेकिन जब मेरी सास ने मेरे खामिद की दूसरी शादी करवाना चाही ना तो मैं बिफर गई। आपकी औलाद नहीं थी क्या? नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा। उन लोगों ने उन्हें भी रोक लिया। वो जानते थे ना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पुलिस या? नहीं, मैंने सोच लिया था कि मैं इनसे बदला लूंगी और मैंने बदला लिया। मैं अपने पांव पे खड़ी हूँ। जब हॉस्पिटल से निकली तो मेरा कोई ठिकाना नहीं था। देखो, आज ही मेरा साथी घर है। आपने ये सब कुछ कैसे किया? अरे, ये बहुत लंबी कहानी है, फिर बताऊंगी। सच कहती हूँ, बहुत हैरान हुई हूँ मैं आपको देखकर। बिल्कुल नहीं लगता कि आपने इतनी तकलीफ और सदमे उठाए होंगे। मुझे रोती पीटती औरतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देखो, हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, तो ये हाथ मर्दों के सामने जोड़ने के लिए नहीं है और ये पाँव बेड़ियों के लिए नहीं है। और ये जो खोपड़ी में जो अकल है ना, वो इसे बंद रखने के लिए नहीं है। ठीक कह रही हैं। मजबूत औरत बनने की कोशिश करो, छुई मुई नहीं। मैं क्या कह रही हूँ आफ्ताब? तलाक दे इसे। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। माँ साहब, काम हो गया? थोड़ा सा रह गया। लो भाई, ये तो हो गई किताबें। अब कॉपीज कितनी चाहिए? इस पर्चे में लिखी है। 2 कॉपीज तो हो गई इंग्लिश और ये 2 हो गई मैथ। नहीं नहीं, एक एक करके रह रहे, दोनों के पैसे नहीं है। अरे पैसे क्यों नहीं है? पैसों की फिक्र नहीं कर, मैं कर दूंगा। यार तू एक काम कर, जो लिखा हुआ वो पूरा कर। चलो तुम एक एक के पैसे दे देना, ठीक है? ठीक है। चलो ये लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है रईस भाई। आ जा भाई, आ जा 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 जा। जी, डॉक्टर लुबना से मिलना है। अस्सलाम वालेकुम, वो पेशेंट के साथ है, आप वेटिंग रूम में थोड़ा सा वेट करिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? एक तो आप लोगों को
आखिर में ख्याल आता है। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैडम वो मेरे शौहर नहीं चाहते। तो पहले एहतियात करती ना। वो मेरे शौहर बहुत सख्त हैं, उनको बच्चे नहीं पसंद। मैडम कुछ करते ना। अब कुछ नहीं हो सकता, 6 हफ्ते का बच्चा है। डीएनसी सॉरी, मैं बच्चे की जान नहीं ले सकती। खुदा के लिए मैडम कुछ करते हैं, आपको अल्लाह का वास्ता है। कुछ तो हो सकता होगा। देखिए बीबी, जाएं, कुछ नहीं हो सकता। अब पता नहीं आजकल की औरतों को क्या हो गया। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मन मेरे मुर्शद लाई। मार साहब जल्दी से आए। जी मैडम। ये अज़मी कहाँ चली गई? हुआ क्या मैडम? गुर्दे में तकलीफ थी। अब माँ से सुनो, जब आप घर जाओगे तो 2 जोड़े मैं तुम्हें साथ दूंगी, अज़मी को दे देना और कहना कि आहिस्ता आहिस्ता घर पे सिए ताकि वक्त ज़ाया ना हो। ठीक? ठीक है मैडम, मैं कह दूंगा। और हाँ मार साहब, जी उससे ये भी पूछ लेना कि बुटीक में वापस कब आना है उससे। जी अच्छा। इस कदर काम पड़ा है, सारी चीजें उलट पुलट हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या इनको हो जाता है। और जानती थी मैं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जानती थी मैं। इतनी बड़ी बात होगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अगर अम्मा को पता। अम्मा को पता है अभी उसको वो अम्मा फिर ना रहेगी मुझे तुमसे। मैयत नहीं उठ पाओगी तुम इस घर से। खुद क्यों नहीं मर जाती? रोए रोए नैना मेरे, रोए मेरी हर खुशी, कोई नहीं तेरा यहाँ, सुन ले ऐ जिंदगी। ऐ दिल ना रो संभल मेरा, ना कोई तेरे सिवा, कैसे जीऊं मैं तू बता, तू ही मेरा हमनवा। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों को, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा अम्मी, है। अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी मुझे माफ कर दे। अज़मी से कहो यहाँ से चली जाए। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी मुझे माफ कर दे। अज़मी, मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। अम्मी, अम्मी नहीं, अम्मी, अज़मी, अम्मी, 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 अज़मी इनसे कहो ना मुझे माफ करे। अज़मी इनसे कहो ना मुझे माफ करे। बोलो ना इनसे मुझे माफ करे, मुझे माफ करे। मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, मैं इस तरह नहीं जी सकती। बोलो इनसे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर। अज़मी नहीं, अज़मी।
या अल्लाह। ज्यादा पानी तो नहीं मिला दिया आपके? अरे खदीजा, अरे रुको तो, बात सुनो मेरी। कैसी हो? बिल्कुल ठीक आपा। ये बीबी ने दी हैं, पड़ी हुई लौंगे हैं, घर के चारों कोनों में डाल देनी। 40 दिन तक ये अमल पूरा करना है और उसके बाद ये सारी नहर में बहा देंगे। ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या? इस घर पे जो भारीपन है ना, वो दूर होगा। बीबी ने कुछ कहा? हाँ, वो कह रही थी कि इस घर पे किसी ने कुछ कराया हुआ है। कौन कराएगा सुगरा आपा? अरे खदीजा, दुश्मनों का कुछ पता होता है, छुपा रहता है, ऐसे ही चुपके वार करता है। और फिर ये तो तुम्हें सोचना है ना कि किसको तुम्हारी खुशियां बुरी लगती हैं। अच्छा, फिर अब मैं चलती हूँ। अम्मी, अरे बोलो। अम्मी ये देखिए, मैंने ना 5 जोड़े निकाले हैं। इसके साथ ये दुपट्टा निकाला है और इसके साथ ये वाला, ठीक है ना? 5 जोड़े? 2 दिन के लिए हम जा रहे हैं, 5 दिन हम वहाँ नहीं रुकेंगे बेटे के ससुराल में। बावली हुई है क्या? ठीक है ना अम्मी, कुछ नहीं होता। अरे यही तो दिन होते हैं पहनने ओढ़ने के, रहने दो ना पहनेंगे। फिर खाला कितनी अच्छी। रफीक पूछेगा तुझे? रफीक क्यों पूछेगा, वो तो खुद 6 जोड़े रख रहा है। लो, पागल हो गए तुम दोनों। अरे कल जाएंगे और परसों वापस आ जाएंगे, और ये भी इतना मैं शमशाद के कहने पे कर रही हूँ। खबरदार वहाँ जाके कोई बात की तो। नहीं करती अम्मी, कुछ नहीं बोलूंगी, वहाँ चुप करके बैठी रहूंगी, ना किसी से बात करूंगी। पागल है ये तो। मैं सोच रही हूँ कि रफीक आ जाए ना तो उसके साथ बाजार जाऊँ, कुछ ले आऊँ। अब पहली दफा जाते हुए अच्छा तो नहीं लगता कि खाली हाथ जाऊँ। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, मगर जैसे तुम मुनासिब समझो। मुझे याद आया कि मैंने ना देसी मुर्गी की यखनी चढ़ाई हुई है, वो भी आपके लिए। इस मौसम में बड़ा मजा देती है। मेरे मुंह से बात छीन ली तुम। एक जमाना हो गया है देसी मुर्गी की यखनी पिए हुए। लो, मैं अभी लाई गरम गरम। वो सोहरा आई थी, वो देखो ये देकर गई है, कह रही है घर में किसी भी किस्म की नहुसत हो, कोई भी बंदिश हो, कोई परेशानी हो, इसको जला के बस धोनी दे। उस डॉक्टर से बात कर, वो जितने भी पैसे लेता है मैं देने को तैयार हूँ। मैं जेवर बेच दूंगी, उधार कर्ज कर लूंगी, मगर बस मैं ये खत्म करवाओ, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं जी नहीं सकूंगी। मोहम्मद हुसैन ने ना मेरी पुत्री को कह दिया कि लड़के वालों को बुला ले, अब वो आ गए। बताओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उनको रोके, उनको कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं कुछ करती हूँ, मैं अब्बा से बात करती हूँ। बस मैं किसी से बात मत करना, बस उस डॉक्टर से बात कर। उसने तो मना कर दिया था, मैं फिर भी एक बार फिर कोशिश करती हूँ। हाँ, कुछ कर, मैं ये लौंगे जला के ना जरा धूली दे दूं घर में। हेलो, कितनी अच्छी फिल्म थी ना, मैंने पहले भी देखी हुई है और मैं 10 बार और भी देख सकती हूँ। मेरे साथ ही देखना। तुम 10 बार दिखाओगे? 100 बार दिखाऊंगा। सच्ची? हाँ भाई बोलो। ओए क्या हो रहा है यहाँ पे सवेरे सवेरे? कुछ नहीं। ओए ये लड़की भगा के लाया है? वो असल में ना
मैं इसे सहेली के घर छोड़ने के लिए जा रहा था, तो ऐसे ही बैठ गए बस। बहन है मेरी। बहन है तेरी? ओए क्या सबूत है तेरे पास? ओए शनाख्ती कार्ड है? नहीं अभी तो नहीं, 18 का नहीं हुआ ना। थाने जाना पड़ेगा, तेरे घर वाले आएंगे, तेरी गवाही देंगे तो तभी तुझे छोड़ेंगे हम। नहीं सर, घर वाले नहीं, वो डांटेंगे। ओए ऐसे कैसे छोड़ दे? ओए सरकारी ड्यूटी है, ओए वहां पे जाके बताना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। हाँ निकाल निकाल। ओए ये 100 का नोट, चल बच्चा छोड़ देते हैं। ओए बात सुन, ओए इस बहन को घर ही छोड़ के आना। हाँ जी सर। और बात सुन, अगली पार्क में नजर आया ना तो पुत्र 200 की ठोकूंगा तुझे। हाँ नहीं मिलूंगा। चल। ओए बात सुन, उसको मैंने पहले भी बताया था, ये 500 की दिहाड़ लगाई उसने। हैं? क्या करता मैं श्री, मजबूरी थी मेरी। बहन हूं मैं तुम्हारी, बुज़दिल कहीं का। श्री मेरी बात तो सुनो। श्री कैसी बातें कर रही हैं आप? वो दरअसल मेरी बहन के शौहर दुबई होते हैं और उनको औलाद नहीं चाहिए। नहीं चाहिए था तो पहले एहतियात करनी चाहिए थी। आपको पता है ये कत्ल है और डीएनसी। सॉरी, मैं किसी लड़की की जान नहीं ले सकती। उसके शौहर ने कहा और आप आ गई अपनी बहन की जान दांव पे लगाने। वो हमने तो बहुत समझाया था, लेकिन हमें डर है कि कहीं वो बहन को तलाक ही ना दे दे। तो दे दे तलाक। ऐसे मर्द के साथ रहने का क्या फ़ायदा जिसे बीवी की ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी अपनी ख्वाहिशें हों। हमारी मजबूरी है जी। आप जितने पैसे कहेंगी वो इंतज़ाम कर लेंगे हम। देखिए फजूल बातें मत करें, यहाँ पे इस तरह के गलत काम नहीं होते हैं। और कत्ल, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह है। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। जाएं कहीं और से ये काम करवाएं। शुक्र करें मैंने आपको पुलिस के हवाले नहीं किया। ये पुलिस केस है, सारी ज़िंदगी सड़ती रहेंगी जेल में। मेरी माने तो अपनी बहन को तलाक दिलवाएं और उसकी ज़िंदगी भी बचाएं और उसके आने वाले बच्चे की ज़िंदगी भी। आपको पता है ये कत्ल है और डीएनसी। मैं किसी लड़की की जान नहीं ले सकती। शुक्र करें मैंने आपको पुलिस के हवाले नहीं किया। सारी जिंदगी सड़ती रहेंगी जेल में, सारी जिंदगी सड़ती रहेंगी जेल में। बस मैं ये खत्म करवाऊं, वरना मैं खुदकुशी करूंगी, मैं जी नहीं सकती। रोए रोए नैना मेरे, रोए मेरी हर खुशी। कोई नहीं तेरा यहाँ, सुन ले ऐ जिंदगी। ना रो संभल मेरा, ना कोई तेरे सिवा। खेलने वाली को मुझे तुमसे मैयत नहीं उठाओगी तुम इस घर से, इतनी नहीं मर जाती। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है।
पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। बड़ी ठीक है वो, जिसने जो टोटका बताया मैंने आजमाया, मगर कुछ नहीं हुआ। पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर ने कहा है अगर फिर हम उसके पास आए तो वो पुलिस केस। बचना चाह रही थी मैं। अगर कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जरूर करूंगी मैं। इसने अपने आप कुछ कर लिया तो मर जाए, बाढ़ में जाए मेरी तरफ से। तुम्हें पता है अगर मोहम्मद हुसैन को पता चला तो कैसी कर बताएगी। मोहम्मद हुसैन मर जाएगा, मोहम्मद हुसैन मर जाएगा। मगर मोहम्मद हुसैन क्यों मरे? उसकी क्या गलती? गलती तो मेरी। अगर मुमताज ने इस घर से कदम बाहर निकाला तो मेरी वो गलती, मेरी शय पे। असली अगर कुछ ना हो सका तो मैं कसम खा के कहती हूं कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। बात बताऊं मुमताज, मेरे सामने मत आया कर। काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं तेरा गला अपने हाथों से घोट। रोए रोए नैना मेरे, रोए मेरी हर खुशी, कोई नहीं तेरा यहाँ। दर्द जानता मौला तू सुन रहा है। तुम क्या समझती हो? क्या समझती हो तुम? मैं पत्थर की हूँ? एहसास नहीं है मुझ में? अंदाजा नहीं है मुझे किस कयामत से क्या क्या बर्बादियां होंगी? तुम्हें एहसास होगा तो वो करती नहीं। मैंने खुद नहीं किया, नहीं किया मैंने खुद। आहिस्ता बोलो वरना क्या? मार दोगी? मार दो, गला दबा दो मेरा गला। तुम अपनी इस हालत की जिम्मेदार खुद हो। धोखा खाया है मैंने, जानबूझ के नहीं किया। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि वो शख्स इस काबिल नहीं है, तो तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, जो गुनाह तुमने किया है ना, तुम खुद को उससे अलग नहीं कर सकती मुमताज।
किसी मर्द की इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम्हारी अपनी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ तक लगाए। मत करो, मत करो, इतनी बड़ी बड़ी बातें इसमें मत करो। तुम भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार 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 ये तो नुमा इंसान तुम्हारे इर्द गिर्द खड़ा। तुम भी मेरी तरह एक बेबस जिंदा लाश की तरह पड़ी होती। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, नहीं था मेरे पास कोई रास्ता। मैं तो मर जाना चाहती थी। अगर नहीं मर सकी, अरे मैं तो वैन में नहीं डाल सकी। उन्होंने मेरे हालत में कपड़ा ढूंढ दिया था। कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर सकी, मैं कुछ नहीं कर सकी। तकदीर से गिला मेरा क्या कसूर था, जो हुआ मेरे साथ क्या होना जरूर था। किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों